नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और साइंस हम क्या बायोलॉजी पढ़ रहे थे। ठीक है, बायोलॉजी में हमने कल शुरू किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाते हैं बिना समय को गवाए। ठंड काफ़ी हो रखी है कई दिन से, तो देखिएगा भाई, एक बार थोड़ा सा कल का रिवाइज हो जाए। ठीक है, कल का रिवाइज कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले इधर से वो करते हैं जो अंग थे उनके। एक कोशिकीय अंग था सबसे पहले। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, ठीक है, वो कैसे सांस लेते हैं? विसरण विधि द्वारा। ठीक है, कैसे? विसरण विधि। फिर होते हैं जलीय जीव यानी मछली वगैरह, जो भी केकड़ा वगैरह जो होते हैं वो लेते हैं गिल्स यानी गलफड़े। ठीक है, क्लोन जिनको बोलते हैं। और उसके बाद आ जाता है कीट। ठीक है, कीट लेते हैं श्वास नली यानी ट्रैकिया के द्वारा। उसके बाद आ जाते हैं मानव यानी हम स्तनधारी जिसको बोलते हैं, वो लेते हैं फेफड़ों के द्वारा यानी लंग्स के द्वारा। उसके बाद आता है मेंढक। मेंढक कैसा लेता है? मेंढक की 3 अवस्थाएं होती थी। सबसे पहले टेडपोल। ठीक है, टेडपोल जब होता था वो सॉरी भाई, गिल्स से सांस लेता था। ठीक है, जब वो मेंढक बन जाता था पूरा तो वो लंग्स से लेता था। और जब वो निष्क्रिय अवस्था में चला जाता था यानी मिट्टी के अंदर, धरती के अंदर, तो स्किन से सांस लेता था। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। और इसके साथ हमने और क्या देखा था कि हम ऑक्सीजन कितनी लेते हैं और कितनी छोड़ते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2, यही है ना मेन। तो नाइट्रोजन लेते हैं 78, छोड़ दी 78। ठीक है, ऑक्सीजन लेते 21%, छोड़ दी 17%। ये लेते थे 0.003 और छोड़ दी 4%। मेन यही थी। ठीक है, और देखते हैं फिर क्या था। भाग थे, श्वसन मार्ग, सॉरी। ठीक है, श्वसन मार्ग था। श्वसन लेने की क्रिया को इनहेलिशन और छोड़ने को एक्जेलिशन। ठीक है, यानी निश्वसन और निःश्वसन। ठीक है, सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, अल्वेली। और उसके बाद फिर ब्लड वहाँ से लेता था सांस को और सेल को जाके दे देता। ठीक है, ये 10 पार्ट उसके थे। तो आज हम शुरू करते हैं, देखते हैं आगे। देखिए, ठीक है भाई, ये तो हमारा आमाशय है ना। ये तो आमाशय है हमारा। और ये क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया भाई, चलो देख लीजिए। क्योंकि आमाशय हमारा बाएं इस पे है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया।
क्योंकि इसका ये देखो वजन तो ज़्यादा इस पे है ना मेन तो। हाँ ये देखिए एक है ना हमारा ये है फेफड़ा, ये हमारा इसके ऊपर ही जो है अमाशय है, ठीक है। देखिए सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स लिख देता हूँ भाई, ऐसे तो आपको है ना। नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ठीक है। और ये आपका फिर ये ट्रैकिया, ये वाला सारा, और ये ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, और यहाँ पे होती है अलवेली, ठीक है। ये आपको पता, ये तो हमारा आमाशय है ही। देखिए अब जो हमारा ये है ना बायां फेफड़ा, बायां, ये थोड़ा छोटा होता है साइज में। कैसे? क्योंकि हमारा हार्ट भी इस साइड है और हमारा आमाशय भी इसी साइड है, ज़्यादा हिस्सा इसी साइड में है और आमाशय भी। तो थोड़ा सा फिर जगह तो चाहिए ना, ये भी, ये इन्होंने भी जगह थोड़ी सी रख ली और फिर थोड़ा सा ही बड़ा छोटा हो जाएगा ना। ये थोड़ा सा छोटा होता है हमारा, कौन सा? बायां, लेफ्ट लंग्स, ठीक है। लेफ्ट लंग्स थोड़ा सा क्या होता है? छोटा। और इसकी जो ये होती है ना, यहाँ ये झिल्ली होती है, जो ये झिल्ली, क्या होता है? ये जो झिल्ली होती है ना, ये झिल्ली इसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। प्लूरा मेम्ब्रेन की बनी होती है ये, ठीक है। पूरी झिल्ली जो बनी होती है यहाँ की, जो ये पॉलिथीन सा होता बाहर है, किसी भी चीज़ के बाहर जो पॉलिथीन है ना, उसको मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली बोलते हैं, झिल्ली किसी भी चीज़ की। तो ये प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, प्लूरा मेम्ब्रेन की बनी होती है। लिख देते हैं बायां क्या है? लंग्स बड़ा, और झिल्ली प्लूरा मेम्ब्रेन। किसकी बनी होती है? प्लूरा मेम्ब्रेन की बनी होती है ये, ठीक है। प्लूरा मेम्ब्रेन की बनी होती है। अब देखो, अब जो हमारे इसको है ना, फेफड़े को जो सहायता देता है ना नीचे से, सांस, ये सांस को फुलाता है या वो नहीं करता? सांस इसको पता कौन फुलाता है? देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पर ऐसे देखो, ये क्या होता है? ये होता है डायाफ्राम। क्या होता है? डायाफ्राम। ये क्या करता है? एक मांस का लोथड़ा होता है यहाँ फेफड़ों के बिल्कुल नीचे, ऐसे बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। और ये क्या मांस का लोथड़ा, इसको ये बनाता है संयोजी ऊतक का, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। संयोजी ऊतक का बना होता है ये ऐसे होता है यहाँ, और ये ऐसे हो गया मान लो। अब ये क्या करेगा? जैसे ये नीचे हुआ, हमने देखो सांस लिया, ये ऊपर हो गया, अब छोड़ा, ये नीचे आ गया। अब जैसे लिया, ऊपर गया, छोड़ा, नीचे आ गया, ठीक है। ये करता है वह मेन जो है सांस पंपिंग का जो काम करता है, समझे बात आप? अब देखो, जो जब व्यक्ति सोता होता है, आपको देखो जो सोता होगा नहीं, नू देखिए ना बेड पर लोटा होगा, नू गणखरे तो नहीं जो हो रहा है। गर्मी के टाइम में देखो, गर्मी के टाइम में सारे कपड़े काट देंगे और रात में मतलब बहुत ही बात है बांध का, और नू पड़ जाएंगे। वो देखो जिनको मोटे मोटे पेट हो ना, उनके नू मतलब वो करेंगे, और तो उसको उनका पेट है ना ऑटोमेटिक आपको दिखेगा,
ऐसे होता हुआ, वो डायफ्राम का वो हलचल है ना वहाँ देखने को मिलेगी थोड़ी थोड़ी साइडों में, ठीक है, ये ज़्यादातर। अब देखो ये क्या करता है, सांस को लेने में और छोड़ने में मदद करता है। अब देखो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, गर्भवती महिला, उसमें ये डायफ्राम काम नहीं करता। क्या करता है, काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब देखो भाई, हम तो आम पर्सन है ना यार, वो देखो उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। अब इतनी सी जगह में मान लो उनका यानी यूट्रस भी है ना, गर्भ भी है उसमें बच्चों, तो फिर उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी उनको। ये काम करना बंद कर देता है उनको। क्या करता है फिर, ब्रीदिंग में, यानी कि सांस लेने और छोड़ने में, सांस लेने और छोड़ने को ब्रीदिंग बोलते हैं। ये पसली होते हैं जो रिब्स बोलते हैं, ये फ्लोटिंग रिब्स साइड वाली, ये सहायता करती है उनकी सांस लेने में। कौन सी? फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, उनको सांस लेने में सहायता करती है, ठीक है। कौन सी? फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, उनका डायफ्राम काम नहीं करेगा इतना। अब देखिए, एक मिनट रुकिएगा, हमारी इसकी है ना लंग्स की टोटल कैपेसिटी जो होती है ना, एक होता है देखो टोटल लंग्स कैपेसिटी, हम जितना सांस लेते हैं ना, अब जैसे नॉर्मल सांस ले, ठीक है, ये टोटल लंग्स कैपेसिटी नहीं है, ये है टाइडल वॉल्यूम। क्या है ये? इसको तो बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। जैसे नॉर्मल सांस ले रहे हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलते हैं। एक तो होता है TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी, एक होता है TV यानी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम कैसे निकलेगी, सुनो। TLC का मतलब होता है, TLC हम अपने फेफड़ों में कितनी ऑक्सीजन भर सकते हैं, हम अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन भर सकते हैं 6000 मिलीलीटर, 6000 मिलीलीटर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं 6 लीटर। यानी कि 6 लीटर का कोई बर्तन लीजिए जिसमें जो 6 लीटर का पूरे, उसमें जितनी हवा आ सकती है उतनी खींच कर हम जैसे करते हैं ना, जब उसमें नदी में नहाने जाते थे ना, छोटे छोटे होते थे, नहर में नदी में नहाने जाते थे, या पानी के चबच्चे में नहाने जाते थे जो गर्मी के टाइम में, ज़्यादा टाइम ऐसा ही करता पानी में रहो, तो क्या करते थे, पूरा सांस खींच के और नाक खींच के फिर डुबकी लगाते थे ऐसे। वो क्या है, पूरा सांस खींचा, गोताखोर होते हैं ऐसे, पानी में जाना हो तो पूरा सांस खींच लेंगे। अब उन्होंने क्या कर लिया, TLC इतनी ऑक्सीजन भर ली अपने अंदर, फिर उसको क्या करेंगे, धीरे 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 छोड़ देंगे, यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम में। देखो एक मिनट रुकिएगा, देखो ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसे निकलती है, TLC मल्टीप्लाई 8% डिवाइड तो 100 होता ही है, ये होती है ट्रेडिंग वॉल्यूम, ऐसे निकलते हैं। अब देखो 6000 है, इसकी जगह से डायरेक्टली देख लो ना, 6000 रख दो आप, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 6 48 और 1 जीरो है, यानी 480 मिलीग्राम, यानी कि एक नॉर्मल से हम बोल सकते हैं करीब करीब आधा लीटर, करीब करीब आधे लीटर के अंदर हम जो नॉर्मल सांस लेते हैं ना, इसमें आधा लीटर यानी कि चली जाती है। आधा लीटर का बर्तन लो, उसमें जितनी ऑक्सीजन आएगी एक सांस में नॉर्मल उतनी लेते हैं हम, ठीक है। ये होगी TLC और TV यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम। ये पता लग गया आपको? देखो जो हमारा ये है ना बायां नासा छिद्र बोलते हैं इसको, नासा का पार्ट, ये है ना छोटा होता है, यानी कि ये ज़्यादा खुला होता है थोड़ा, ये छोटा होता है थोड़ा सा। क्या होता है? छोटा। अब देखो हम मान लो यहाँ है, अब तो जग रहे हैं, ठीक है, अब तो हम
नॉर्मल आप मतलब कि थोड़ी सी एक हमें सोल यानी कि सोच दिया एक शॉट नॉर्मल का इसका, और हम ऐसे खींच रहे हैं सांस, यानी कि ये खुल रहा है हमारा। जब हम सो जाते हैं ना, सो गए मान लो, तो ये अपनी अवस्था में आ जाता है पूरा, यानी कि पूरी अवस्था में आ गया। एक नाक जो होता है, ये एक जो होता है कपाट, ये थोड़ा बीड़ा होता है, यानी कि थोड़ा सा सुराख में फर्क होता है इन्हें इनके इसके, ये अपनी अवस्था में आ जाता है फिर, यानी कि। और जब बंदा फिर अंदर से सांस खींचता है ऐसे सॉरी, आपके भी घरों में होंगे ऐसे, मतलब जो खर्राटे लेते हैं वो, मतलब ये होता है मेन कारण उसका, ठीक है। और देखिए अब एक बात बताइए, देखिए यहाँ से तो ये तो हमारा मेन मुंह है ना, ठीक है, मेन मुंह है, यहाँ से खाना भी जाएगा, सांस भी जाएगा, यानी यहाँ से लगा लो ऊपर से यहाँ तक तो सेम है, फायरिंग्स तक तो खाना भी आएगा सांस भी आएगा वहाँ तक। यहाँ पे आने के बाद यहाँ तक तो खाना भी आएगा और सांस भी आएगा, ठीक है। इसके बाद डिसाइड होगा कि जो है, अब देखो यहाँ से ही नली जा रही है, ये कौन सी है, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस यानी ग्रास नली, और यहीं से हमारी ये है ट्रैकिया, क्या है ट्रैकिया, और यहीं से जा रही है ग्रास नली ओइसोफेगस। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कोई ऐसा एक पहरेदार होना चाहिए ना से, जो मान लो सांस आएगा, खाना सांस आएगा, ठीक है, और कोई है नहीं, मान लो खाना आएगा पीछे सांस आएगा, सपोज करो सांस आएगा, सांस चलेगा इसमें, समझे, या खाना आ गया मान लो ट्रैकिया में घुस गया खाना, अब खाना यहाँ खाने का कोई काम थोड़ी है, वो तो यहाँ फंस गया तो बाद बंदा मर भी सकता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, खाना आया मान लो, ठीक है, इधर से खाना आया, ठीक है, और हम कई बार क्या होते हैं, खाना खाया, खाना खाते खाते हैं ना, टीवी देख रहे हैं, ऐसे मुंह मार रहे टीवी में, और ऐसे करेंगे, ओ तेरी, ऐसे करेंगे, और उस टाइम क्या होता है, ध्यान जो है ना, माइंड उसकी तरफ है, ठीक है, टीवी की तरफ है। तो क्या होता है, यहां पे है ना, एक होता है ऐसे, ये एक वाल्व होती है, क्या हुई, वाल्व। अब देखिए ये वाल्व है, ठीक है, इस वाल्व का काम क्या है, मान लीजिए खाना आया, ये इधर गिर जाएगी, सपोज करो, सुनो, देखो दो रास्ते हैं, बीच में वाल्व है, खाना आया, ऊपर से खाना आया, इसने देख लिया खाना आया, इधर गिर गई है, खाना चला गया अमाशय में, फिर आ गई उसी जगह पे, ऊपर से देखा सांस आया, इधर आ गई, सांस में गया, खाना आया, फिर इधर हो गई। और इसको कंट्रोल कौन करता है, माइंड के अंदर एक होता है मेंडुला ऑब्लिगेटा, क्या होता है, मेंडुला ऑब्लिगेटा, वो करता है इस एपिग्लोटिस, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, इसका नाम होता है एपिग्लोटिक्स, ठीक है, क्या होता है, एपिग्लोटिक्स, ठीक है, इसका काम होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, माइंड का मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, देखो हम टीवी देख रहे हैं, माइंड कहाँ है, टीवी की तरफ है, ठीक है, और खाना खा रहे हैं, इसको मतलब नहीं है, इसको तो संदेश कौन दे, माइंड देता है ना, कि खाना आ गया, सांस आ गया, माइंड है उसमें, ध्यान उसमें है, खाना आ गया, यूँ बैठा भाई माइंड बताएगा मेरे तय, और माइंड जा रहा टीवी में, और खाना खा लिया, और वो खाना के गया गलती से यूँ उड़ जाएगा, अल्लाह इनको ना बतावे, उड़े मुड़ गया, मान लो उड़ा है, खाना आ गया, उड़ले कान मुड़ गया, खाना इसमें बढ़ गया, और उड़ा यू डायफ्राम रहा, वो डायफ्राम फेफड़ा का होगा, इससे डायफ्राम था, और अरे खाना आएगा, डायफ्राम, अच्छा खाना आएगा, डायफ्राम नीचे दम मारेगा चकन गेले अपन के खाने यानी हिचकी आती है, फिर ऐसे, फिर क्या करते हैं, फिर
बाद पानी टोवांगे है नहीं, पानी दो पानी दो पानी दो, फिर पानी, फिर ये होगा मेरे तो बताया नहीं था हैं। इस करके क्या कर रहे हैं बड़े बुढ़े, बेटे खान दिया ना बोलिया नहीं करते, ठीक है, इस करके क्योंकि ध्यान कड़ी और चला जाओगा। बड़े बुढ़े बात तो सारी बढ़िया कमाए, लेकिन उन्हें लॉजिक नहीं पता होता पूरा, ठीक है। तो ये मेन लॉजिक क्यों है, वो ये जो है ना एपिग्लोटिक्स, ये अपना रास्ता भूल जाए, फिर वो इचकी आवे। ये बहुत से कहोगे कि इचकी तो चल मान ले एक बार खाना लिकट गया यार, फिर भी आंदी रहा थोड़ी देर, आधे आधे घंटा भी आंदी, कई बार 15-15 20 मिनट तक आंदी लगा। एक बात बताओ, मान लो एक 15-20 मिनट लगाती रहा, कड़ी झगड़ा हो गया, कड़ी झगड़ा हो जाए ज़्यादा थोड़ा, मान लो झगड़ा पुलिस पालिस आएगी, सारा कुछ बंद हो गया, पुलिस फिर भी बैठी रहा, उड़ी बैठी रहा, क्यों, कभी दोबारा नहीं हो जाए कोई झगड़ा, थोड़ी देर बैठी रहा है, 1-2 दिन ला दिया कुछ भी, उसके साथ तिथि के हिसाब है। तो इसका 1-2 का हिसाब 10-15 मिनट, तो ये हो गया। यू डायफ्राम नु होगा, यू डायफ्राम इचकी मरदार बगंदार वह नु झटका देंदार वह, क्यों इन्हें नूर हुआ कभी रह रहे हो कोई सा, कभी फिर आ जाए आन देनु का, ये थोड़ी देर लग जी भी, इसने थोड़ी देर में श्वास हो जानी, हाँ भाई तो सांस सांस लग रहा, फिर कहोगा ठीक है चल लीप नहीं करता, ठीक है। ये आकर हमारी इसका कारण मेन, ठीक है। अब देखो यहाँ से सांस आया, सांस एपिग्लोटिस इधर हो गया, सांस आ गया इधर, अंदर सांस आया, अंदर सांस आने के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियलस, और उसके बाद अलवेली पे, ठीक है, ये लो, उसके बाद अलवेली पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ब्लड का हीमोग्लोबिन आएगा, हीमोग्लोबिन आया, ब्लड से क्या खींच के ले आया वो, ब्लड के ले रहा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ले आया, इसमें आया, इसमें आया तो क्या अलवेली का होगा, हाँ भाई क्या ले रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ले दे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और ऑक्सीजन ले जा, बस कर हीमोग्लोबिन ठावेगा ऑक्सीजन और बैठ जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा, फिर वो क्या करेगा उड़ा आगे का वो आगे बढ़ना है। यानी कि अलवेली में काम क्या है, अलवेली तक ऑक्सीजन आ जाएगी, यहाँ फिर कौन आओगा ब्लड का हीमोग्लोबिन, क्या हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आएगा यहाँ और ऑक्सीजन ले जाएगा और अंगों को दे देगा भाग के, ठीक है। यहाँ तक होता है इसका ऑक्सीजन का काम। उसके बाद यहाँ पे आके जो है ऑक्सीजन का इसका काम पूरा हो जाता है, इसके बाद तो कोई काम नहीं ना। आंतरिक जो बाह्य श्वसन होता है, बाह्य श्वसन तंत्र, वो यहाँ तक होता है, ठीक है। यहाँ से आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आके यहाँ दे दिया ब्लड अलवेली में, ठीक है। अलवेली में देने के बाद क्या होगा, ब्लड आएगा, ब्लड क्या लेके आया है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से ऑक्सीजन ले जाएगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा ब्लड में मिल गया, ब्लड मिले ना सॉरी ऑक्सीजन मिले रक्त को कहते हैं शुद्ध रक्त, क्या कहते हैं शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बोलते हैं। जिसमें ऑक्सीजन है, शुद्ध रक्त प्लस ऑक्सीजन लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेने के बाद जब ब्लड वो मिला दिया ना ऑक्सीजन, तो वो शुद्ध हो गया, और जब कार्बन डाइऑक्साइड उनमें, तो उसमें वो क्या होगा अशुद्ध, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, यही होता है ना, ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा कि जो है वेंटिलेटर पे जो होते हैं उनको यहाँ ऑक्सीजन लगा लेते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ऐसे पाइप लगा देते हैं, और गोताखोर होते हैं वो सिलेंडर में लेके जाते हैं नीचे समुद्र में, उनको देखते हैं एक बार क्या होता है सिस्टम।
देखो सिलेंडर्स में होते हैं, सिलेंडर बोलते हैं ना उनको, सिलेंडर, ठीक है। ये होता है सबसे पहले पर्वत पे देखते हैं हम, क्या, पर्वत पे, उसके बाद समुद्र, फिर उसके बाद समुद्र, उसके बाद आता है वेंटिलेटर। अब आप ये सोच रहे हैं 2 बार समुद्र लिख दिया, उसका रीज़न भी है भाई। देखो पर्वतों पे जो जाते हैं ना वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाते, उसमें सिर्फ जो है ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ही होती है मेन, और कुछ नहीं होता। क्या, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिलाई जाती है, ठीक है। ठीक, जो समुद्र में जाते हैं, क्या, समुद्र में यानी छोटी मोटी गहराई तक जाते हैं, जो छोटी मोटी उस तक, उसमें भी नाइट्रोजन ही मिलाई जाती है। और जो समुद्र में जाते हैं 300 मीटर की ज़्यादा गहराई से, 300 मीटर से ज़्यादा की गहराई में जाते हैं जो, वो उनको मिलाते हैं ऑक्सीजन के साथ हीलियम। क्या मिलाते हैं, हीलियम मिलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाते हैं, क्यों, क्योंकि ये होती हैं, मतलब कि उसको प्राकृतिक वातावरण की होती हैं ये तो, क्योंकि पर्वतों तक भी ज़्यादा ऊंचाई तक हम जाते नहीं वैसे, तो प्राकृतिक बात यानी कि नाइट्रोजन ही मिलाते हैं। समुद्र में छोटी मोटी जगह तक, छोटी मोटी गहराई तक जाते हैं ना, तो प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ही उसको ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन दी जाती है। लेकिन जब 300 मीटर की ज़्यादा सी गहराई में जाते हैं तब प्राकृतिक वातावरण की यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फिर ज़्यादा काम नहीं करती, सांस फूलने लगे उसमें, तो उसमें हीलियम मिला दी जाती है फिर, ठीक है। क्या मिला दी जाती है, हीलियम। वहाँ पर ज़्यादा फिर जो है नेचुरली ये जो है गैस काम नहीं करती। फिर आते हैं वेंटिलेटर, वेंटिलेटर पर भी हीलियम मिलाई जाती है, क्या, हीलियम। क्यों, देखो वेंटिलेटर पे है ना कई तरीके से होती है। एक होता है ऑक्सीजन, जैसे किसी को दिक्कत, छोटी मोटी दिक्कत है तो यहाँ पे पाइप लगा देंगे, नाक के पास लगा के ऐसे, यहाँ बस यहाँ पे टेप लगा देंगे और यहाँ से, यहीं से वो ऑक्सीजन ले लेगा, वो छोड़ती रहेगी ऑक्सीजन पीछे पाइप उससे, सिलेंडर से, और ऑक्सीजन वो यहीं से ले लेगा, ठीक है। उसमें नॉर्मल होती है और नाइट्रोजन होती है। उसके बाद फिर वो लगा देंगे उस पर, ऐसे होता है ना, देखा होगा आपने, वो इतना बड़ा डब्बा है मास्क ऑक्सीजन का हॉस्पिटल में, वो उसमें भी यही लगाते हैं, ऑक्सीजन होता है। और जब बंदा, मतलब ये लगा लो कि नो क्या लग रहा है नहीं, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है, क्या है, क्रिटिकल सिचुएशन, जिसके फेफड़े काम कभी करे कभी ना करे, यानी कि काम करना कम कर दे, क्या, काम करना कम कर दे, उसको फिर नाइट्रोजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है। वेंटिलेटर में क्या करते हैं, बंदे को होश तो रहती नहीं, क्रिटिकल सिचुएशन है, इतनी लंबी पाइप यहाँ से डाल लेंगे मुंह से और उसके फेफड़ों तक में डाल देंगे, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक डाल देंगे। और पीछे क्या होगा वेंटिलेटर पे, एक ऐसे पाइप लेके रखते हैं ऐसे, वो ऐसे ऐसे करेगा पंप, यहाँ सांस गया, छोड़ेगा, फिर ले गया, ऐसे किया ऑक्सीजन आ गई, ऐसे किया कार्बन डाइऑक्साइड गई, ऐसे किया ऑक्सीजन आ गई, छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड गई। ये होता है वेंटिलेटर पे, ठीक है, क्योंकि उसमें ये काम करना थोड़ा कम कर देते हैं। और एक चीज़ आपने देखा होगा कि कई बार किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बंदे को चोट कुछ भी नहीं है, कोई खास नहीं है, और बंदा मर गया, छोटी ही चोट एक्सीडेंट में। या एक मूवी में जैसे देखा होगा आपने, ऊपर चढ़ जाए, एक्टर होगा या कोई भी, या फिर किसी ने ऊपर तक फेंक दिया, एक्टर फेंक दिया ऊपर तक, ऊपर तक पड़ जाओ, ऊपर तक पड़का और सिर्फ हे नू करा, भाई इतना हाँ करा और कुछ नहीं करता। वो होगा क्या चीज़ है, मर रहा क्यों हो बंदा,
देख हड्डी टूटने तो बंदा मरदा नहीं हो, बाहर की हड्डी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाए तो मरदा नहीं है बंदा, बेड पे बैठ जाएगा सारी उम्र। वो उसका डायफ्राम टूट जाता है, समझे बात। अब डायफ्राम टूट गया, सांस आनी बंद, बंदा खत्म। सांस ना आने की वजह से मरता है ऊपर से गिरने से, क्यों? क्योंकि डायफ्राम टूट जाता है। अब बहुत से क्या होता है, ज़्यादा ऊंचाई से पड़ जाते हैं, डायफ्राम बचा रह गया तो बंदा बच जाओ, क्या लग रहा है ना, इतनी ऊंचाई से गिरा फिर भी बच गया, क्योंकि डायफ्राम स्वस्थ रह गया, उसका ठीक रह गया। ठीक है, तो देखिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज में कर लेते हैं। जो ये होती है, एक बार शुरू से नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, अलवेली, उसके बाद ब्लड लेके जाता है, सेल को दे देता है। ऑक्सीजन यहाँ से आई हवा, ऑक्सीजन ली, यहाँ से गई, एपिग्लोट्स इधर होया ट्रेकिया में, ठीक है, यहाँ से हो गया श्वसन पूरा। ट्रेकिया होता है, ये होता है हो गया, तो हमारी ग्रास नली हो गई। एपिग्लोट्स होता है जो इसका काम करता है पहरेदारी का, एक हिसाब से लगा सकते हैं हम। डायफ्राम क्या करता है, सांस को खींचने में और छोड़ने में, ठीक है, मदद करता है। मेन यही होता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद बाया लंग्स जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है साइज़ में, ठीक है। इसकी झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है, जो डायफ्राम की झिल्ली, बाहरी झिल्ली जो उन्हें बाहरी आवरण बोलते हैं, वो बना होता है प्लूरा मेम्ब्रेन का, ठीक है। और शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन मिले रक्त को बोलते हैं शुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त बोलते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। सिलेंडर्स में देख लेते हैं, पर्वतों पर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन है, समुद्र में भी नॉर्मल में है तो नाइट्रोजन। 300 मीटर की ज़्यादा गहराई है, 300 मीटर से ज़्यादा की गहराई है तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम, और वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन प्लस हीलियम मिलाई जाती है। और उसके बाद एक चीज़ और हमने पढ़ी थी, क्या कि TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी, वो होती है 6000 मिलीग्राम, यानी कि 6 लीटर का कोई बर्तन लीजिए, उतनी ऑक्सीजन भर सकते हैं। जैसे एक बात और इनसे याद रखो, फौज में ये बोलते हैं ना सिनाफुलाओ, वो क्यों बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं, छत्ती से कोई मतलब नहीं है उनको मतलब इससे है, वो चेक करना चाहते हैं फेफड़े, भाई इसके फेफड़े सही है या नहीं है। तो क्या करते हैं वो कि भाई छत्ती फुलाओ, तो ऐसे फुला के बंदे छोड़ दो, वो 5 सेंटीमीटर फुलावट मानते हैं। और जिसकी 5 सेंटीमीटर फुलावट कर जाती, यानी कि हो जाती है छाती, उसका मतलब ये है उसके फेफड़ों में 6000 मिली, यानी कि 6 लीटर के बर्तन के समान ऑक्सीजन वो ले सकता है अपने फेफड़ों के अंदर, यानी कि खींच सकता है, ठीक है। और इतना तो होना भी चाहिए हमारे फौजी भाइयों का। उनको इस बात से मतलब नहीं है आपकी 80 है, 90 है, 100 है, 100 भी हो गए कोई ले लेंगे, लेकिन फ्लावट 5 की होनी चाहिए, क्योंकि उससे पता चलेगा आपके फेफड़े स्वस्थ हैं, यानी कि सही है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था आज के लिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगला नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।